वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लारावेल ब्लॉग डेवलपमेंट। और इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे पोस्ट जो कि HTML में ऑलरेडी बिल्ड कर चुका हूं और कंट्रोलर भी बना चुका हूं। तो क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं। पोस्ट माइग्रेशन और पोस्ट कंट्रोलर। ओके, तो इसका व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि किस तरह से इसका व्यू दिख रहा है। ऊपर की तरफ हम टाइटल ले रहे हैं, उसके बाद हम स्लग ऑटोमेटिक क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे अपने पोस्ट की, और उसकी एक समरी होगी जो कि सेम चीज़ कॉल होगी मेटा डिस्क्रिप्शन में। टाइटल सेम कॉल होगा मेटा टाइटल में, और कीवर्ड्स हम मैनुअल दे सकते हैं। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ यहाँ पर हम देंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट स्टेटस सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे पोस्ट का स्टेटस होगा। हमारी कैटेगरी जो भी अपडेट होगी, जिस कैटेगरी में हम इस पोस्ट को अपडेट करना चाहते हैं वो कैटेगरी हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और जो टैग्स हमारे पास अवेलेबल होंगे वो टैग्स हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसमें हम इमेज यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम बता सकते हैं कि ये फीचर्ड पोस्ट है या नहीं, और यहाँ पर कमेंट्स इनेबल होंगे या नहीं इस पोस्ट में। तो क्विकली इसका ब्लेड टेम्पलेट व्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने फॉर्म बनाया है। फॉर्म के अंदर हम पोस्ट स्टोर कर रहे हैं राउट पर। मेथड है पोस्ट, इंक्रिप्शन टाइप है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, और ये इस फॉर्म की आईडी है। उसके बाद मैंने इसमें दो बॉक्सेस बनाए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्रिएट पोस्ट और साइड बार के दो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये कार्ड्स आपको यहाँ से अपडेट होते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट डेटा की बात कर लेते हैं। ये हमारा पोस्ट डेटा है, ये हमारा SEO का डेटा है। तो क्रिएट पोस्ट डेटा में हम हम क्रिएट कर रहे हैं इनपुट वैल्यू, नॉर्मल इनपुट वैल्यू है। फॉर्म इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम टाइटल, कंट्रोल ID टाइटल, पोस्ट होल्डर टाइटल, प्लेस होल्डर टाइटल, वैल्यू। अगर वैलिडेशन के बाद ये आता है हमारे पास, तो ये रिटर्न बैक टाइटल की वही वैल्यू लेकर आएगा जो हमने इंसर्ट की है, और ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम स्लग यूज़ कर रहे हैं, और जो कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि हम HTTP का राउट या URL लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये config-app.url से आ रहा है। और इसके बाद इसमें ये स्लग का इनपुट है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन में हम नोट कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं समर नोट। समर नोट के लिए मैंने समर नोट की CSS इंक्लूड की है, और इसका JS इंक्लूड की है समर नोट की। उसके बाद एक मैंने वेरिएबल में इसको होल्ड किया है समर नोट ऑप्शंस के, और उसके बाद हम ये वैल्यू इसमें कॉल कर रहे हैं, जो कि ये सेम वैल्यू जो हम डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये समरी में अभी कुछ नहीं है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइप करूँगा तो ये समरी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यही समरी में जो टेक्स्ट जा रहा है ये ऑटोमेटिक आपके मीटा डिस्क्रिप्शन में भी चला जाएगा, जो कि हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ID यूज़ की है कि जो भी इसकी वैल्यू हो, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू हो, वो इनिशियल 255 कैरेक्टर लेकर आ जाए समरी के इनपुट में, और मेटा टाइटल की वैल्यू आ जाए, और मेटा डिस्क्रिप्शन की वैल्यू अपडेट हो जाए। और ये बेसिकली हमारा समर नोट का फंक्शन है, जो कि समर नोट की तरफ से आ रहा है। हमने इसको डिस्क्रिप्शन ID के साथ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा कार्ड आता है SEO का। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं मेटा टाइटल, नॉर्मल इनपुट है, मेटा डिस्क्रिप्शन नॉर्मल इनपुट है, मेटा कीवर्ड्स नॉर्मल इनपुट है। हम मैनुअली इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। इसमें कोई ऑटोमेटेड फंक्शन नहीं है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मल HTML लिखते हैं, कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसकी जैसे हम इनपुट वैल्यू क्रिएट करते हैं नॉर्मली, वही इनपुट वैल्यूज़ इसमें क्रिएट की गई है। कोई भी एडिशनल फंक्शनैलिटी हमने यूज़ नहीं की है सिवाय डिस्क्रिप्शन के।
जो ये समर नोट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं, साइड बार की फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। साइड बार में हम कॉल कर रहे हैं फॉर ईच से अपने सारे स्टेटसेस। पोस्ट कंट्रोलर में अगर मैं जाके आपको दिखा सकूं, पोस्ट स्टेटस वेयर इज एक्टिव इक्वल 1, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारा पोस्ट स्टेटस एक्टिव होगा वही हमारे लिए अवेलेबल होगा इस बॉक्स में। उसके बाद नीचे एक वैल्यू है कैटेगरीज की। कैटेगरी भी हम पोस्ट कंट्रोलर के क्रिएट में कॉल कर रहे हैं, वेयर कैटेगरी वेयर इज एक्टिव इक्वल 1। यहाँ पर हमारी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी फॉर ईच वैल्यू से, और इसको हम मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं। जो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल मैं ऐड कर पाऊँगा अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैटेगरी होगी, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल। यहाँ पर हम पास कर रहे हैं नेम पैरामीटर में एरे, कि ये एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये रिक्वायर्ड है तो मिनिमम एक ज़रूरी है। और इस कैटेगरी आईडी को हम यूज़ कर रहे हैं सिलेक्ट टू में, तो ये ऑटोमेटिक हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं इंडिविजुअल कैटेगरीज। उसके बाद सेम फंक्शनैलिटी हमारे टैग्स में भी अवेलेबल है। सेम कोड आपको मिलेगा टैग्स में। फॉर ईच यूज़ कर रहे हैं, ऑल टैग्स इज इक्वल एज टैग फॉर ईच लगा हुआ है, और सारे टैग की आईडी प्लस नेम हम यूज़ कर रहे हैं, और ये भी हम क्रिएट के कॉम्पैक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। टैग्स वेयर इज एक्टिव इक्वल 1 गेट ऑल, और यहाँ से हम टैग को कॉम्पैक्ट करके अपने फॉर ईच में यूज़ कर पा रहे हैं। उसके बाद ये नॉर्मल इनपुट है फीचर्ड इमेज का, कि हमने अगर फीचर्ड इमेज अपलोड की है जो कि हमारा फाइल होगा वो हम पास आउट करेंगे। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये इमेज अगर ये पोस्ट फीचर्ड है तो ये भी नॉर्मल चेक बॉक्स हमने यूज़ किया है, और एक लेबल है। उसके बाद सेम कोड हमने यूज़ किया है कमेंट में, कि क्या इस पोस्ट में कमेंट इनेबल है, तो अगर पोस्ट में कमेंट इनेबल है तो वो कमेंट कर पाएगा। ऑलराइट, क्विकली कंट्रोलर चेक कर लेते हैं। कंट्रोलर का क्रिएट में जो फंक्शनैलिटी है वो ये है। उसके बाद हम इसमें वैलिडेशन यूज़ कर रहे हैं। वैलिडेशन में ऑलरेडी आपको पोस्ट स्टेटस में बता चुका था, हम यहाँ पर क्विकली इसको रिव्यू करेंगे। टाइटल की फील्ड है रिक्वायर्ड मैक्स 25, स्लग की फील्ड है रिक्वायर्ड मैक्स 25। इसमें हमने रेजेक्ट लगाया हुआ है कि जो भी हमारा स्लग होगा वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर आएगा हाइफन के साथ। उसके बाद इसमें हम समरी यूज़ कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। फीचर्ड इमेज नलेबल है, लेकिन अगर इमेज होगी तो उनके माइम टाइप ये होंगे, और मैक्स साइज 2 MB का होगा। मेटा टाइटल सेम वैलिडेशन, डिस्क्रिप्शन सेम वैलिडेशन, कीवर्ड सेम वैलिडेशन। पोस्ट स्टेटस में हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये पोस्ट स्टेटस आईडी एग्जिस्ट करती है हमारे पोस्ट स्टेटस के टेबल में। इसी तरह से कैटेगरी रिक्वायर्ड है और ये एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारी कैटेगरीज के टेबल में। उसी तरह से हमारे टैग आईडीज़ एग्जिस्ट करने चाहिए टैग के टेबल में आईडी के साथ, और ये हमने कुछ कस्टम मैसेजेस डिफाइन किए हैं। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं अगर वैलिडेशन फेल होती है तो क्या एरर रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। रिटर्न, इसको बैक कर देते हैं, रिटर्न बैक विथ इनपुट। रीडायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह भी काम कर लेगा। ऑलराइट, उसके बाद हम एक ऑथ यूज़र आईडी ले रहे हैं, जो भी हमारा करंटली ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा उसकी आईडी हम यहाँ पर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट का, कि सारा जो भी पोस्ट का डेटा होगा वो हम इन डेटा के वेरिएबल में होल्ड करके पास करेंगे। तो पोस्ट आईडी, पोस्ट स्टेटस आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट स्टेटस आईडी, टाइटल, स्लग, समरी, डिस्क्रिप्शन, और ये सारी फील्ड्स हैं। नाउ हमने यहाँ पे लिया है पब्लिश एट, जिस वक्त वो पब्लिश होगा इसको हम बाद में आने वाले टाइम में कस्टमाइज भी करेंगे कि यूज़र अपना इनपुट टाइम दे सके। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर फीचर्ड इमेज एम्प्टी नहीं है तो फीचर्ड इमेज में 1 पास होना चाहिए, अदरवाइज 0, जो कि हमारी माइग्रेशन में भी अवेलेबल है। इस फीचर्ड के नाम से डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0। ओके, और अगर ये एम्प्टी नहीं है इस कमेंट में तो हमें 1 पास करना है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कैटेगरी आईडी।
मॉडिफाई द कैटेगरी आईडी हैंडल टू कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग, क्योंकि हम एक से ज़्यादा आईडी को पास कर रहे हैं कैटेगरी आईडी को। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक न्यू कैटेगरी बना लेते हैं यहाँ पर, स्पोर्ट्स, और एक और कैटेगरी क्विकली क्रिएट कर लेते हैं स्पोर्ट के अंदर, लोकल। ओके, अब हम यहाँ पर क्रिएट न्यू पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज अवेलेबल होंगे, डिफ़ॉल्ट, स्पोर्ट्स और लोकल। तो ये एरे में जाएगा हमारा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको ब्लेड में बता चुका हूँ। कैटेगरी आईडी साइड बार के अंदर होगा, ये जाएगा हमारा एरे में। तो हम यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं कि अब अगर रिक्वेस्ट में कैटेगरी आईडी है और ये एरे है तो कैटेगरी आईडी को इंक्लूड करेंगे और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में पास करेंगे, अदरवाइज ये नल होगा। इसके बाद हम चेक कर रहे हैं मॉडिफाई टैग आईडी, सेम फंक्शनैलिटी है कैटेगरी आईडी की तरह। तो टैग आईडी भी हम एरे में पास कर रहे हैं, एक से ज़्यादा टैग्स हो सकते हैं और ये अपने पास होल्ड करेगा आईडी नंबर। तो हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ टैग आईडी, अगर ये टैग आईडी की रिक्वेस्ट है और ये एरे है तो इंक्लूड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में सेव कर दो, अदरवाइज इसको नल कर दो। उसके बाद हम हैंडल कर रहे हैं इमेजेस को। बाय डिफ़ॉल्ट इमेज हमारी नलेबल है। माइग्रेशन में अगर हम चेक करते हैं, फीचर्ड इमेज हमारी नलेबल है, तो हमने इसको चेक किया है इमेज नल है, इनिशलाइज इमेज नेम टू नल। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी रिक्वेस्ट में फाइल है जो कि हमारा नाम है पैरामीटर्स का फीचर्ड इमेज, क्विकली चेक कर लेते हैं। फीचर्ड इमेज है तो हम फाइल को अपलोड करेंगे, और अगर ये फाइल अपलोड फाइल वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है तो हम इमेज का नाम चेंज करेंगे करंट टाइम स्टैम्प के साथ। उसके बाद एक अंडरस्कोर ऐड करेंगे और एक्चुअल फाइल का नाम यूज़ करेंगे, और उसके बाद उस फाइल को मूव कर देंगे पब्लिक पाथ इमेजेस के अंदर। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद हम एक न्यू मीडिया भी क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमें चाहिए होगा कि हम मीडिया में भी देख सके जो रिसेंटली मीडिया अपडेट हुआ है, और वो हम बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी 1 में डाल रहे हैं। और उसकी इमेज का नाम, जो कि आपने चेक किया होगा जब हम मीडिया कैटेगरीज, जब हम मीडिया की माइग्रेशन चेक करेंगे तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मीडिया कैटेगरीज आईडी और मीडिया। तो यही चीज़ हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। मीडिया कैटेगरीज आईडी 1 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, और मीडिया जो कि इमेज का नाम है, जो कि हमारी फाइल है एक्चुअल। उसके बाद हम इस इमेज को अपलोड प्रोसेस होने के बाद हम इस इमेज को सेव कर रहे हैं अपने डेटाबेस में, जो कि ये डेटा की कमांड है, हमारा इनिशियल वैल्यू जो हमने यहाँ से लिया हुआ है कि यहाँ ये डेटा इज इक्वल टू न्यू पोस्ट डेटा है, तो आपने इसको एज अ न्यू पोस्ट डेटा कंसीडर करना है। उसके बाद हम इस को सेव कर रहे हैं रिज़ल्ट डेटा, और इसको होल्ड कर रहे हैं रिज़ल्ट में। और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये रिज़ल्ट ओके है, रिज़ल्ट हमें मिल जाता है, तो सेशन फ्लैश मैसेज शो कर रहे हैं पोस्ट इज़ अपडेटेड, अदरवाइज हम एरर दे रहे हैं फेल टू अपडेट पोस्ट एंड ट्राई अगेन लेटर, और इसको रिटर्न बैक कर रहे हैं विद इनपुट। ओके, तो क्विकली एक पोस्ट क्रिएट करके चेक कर लेते हैं। ओके, मेरी पोस्ट का नाम है न्यू पोस्ट। ये मैंने जैसे आपको बताया था कि स्लग में ऑटोमेटिक हाइफन इंक्लूड हो जाएगा और इसमें कोई भी स्पेशल करैक्टर इंक्लूड नहीं होंगे। ये ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट में रजिस के थ्रू किया हुआ है। जब मैं आपको ब्लेड का व्यू दिखा रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था। ये यहाँ से हम इसका रजिक्स यूज़ कर रहे हैं, तमाम स्पेशल करैक्टर को स्केप करके रिप्लेस कर रहे हैं हाइफन से। और उसके बाद हम लिख देते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन,
जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक यहाँ आ चुका है। न्यू पोस्ट का टाइटल जो हमने यहाँ पर दिया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि ये स्टेटस पब्लिश है, कैटेगरी है इसकी स्पोर्ट और लोकल, टैग इसका कोई नहीं है क्योंकि करंटली हमारे पास कोई टैग अवेलेबल नहीं है सिस्टम में। हम एक फीचर्ड इमेज भी अपलोड कर देते हैं क्विकली। ओके, ये फीचर्ड भी है और इन्हें कमेंट भी इनेबल है। हम इसको कीवर्ड भी डाल देते हैं, की1 की2। ओके, ऑल सेट, सेव करते हैं। अल्फान्यूमेरिक वैल्यू हाइफन इज allowed in slug, is not allowed in slug. Post controller slug hyphen only. Okay, मैसेज है only alphanumeric and hyphen is allowed in slug. Alright, तो पोस्ट को सेव करते हैं दोबारा से। राइट, पोस्ट हमारा अपडेट हो चुका है और ये हमारे डेटाबेस में भी आ गया होगा। यस, HDF slug, HDF summary description featured image, this is featured, yes, is comment, yes, meta description, meta title, meta keywords, publish at। एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं, न्यू पोस्ट, पब्लिश्ड स्पोर्ट। ये इसमें इन्हें फीचर्ड भी नहीं है और कमेंट भी इनेबल नहीं है और इमेज भी नहीं है। Only alphanumeric and hyphen is allowed in slug. एक पोस्ट अपडेटेड, तो चेक करते हैं। अब हमारे पास इस फीचर्ड भी ज़ीरो है, इस कमेंट भी ज़ीरो है और हमारा पोस्ट अपडेट हो चुका है। एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं क्विकली। ये पोस्ट भी हमारा आ चुका है। यस, 3 पोस्ट आ चुके हैं। ये स्लग में कोई एरर है, इसको भी मैं रिजॉल्व करके फाइल अपलोड कर दूंगा अपने रिपॉजिटरी में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस फीचर यस यस। और अब हम मीडिया भी देख लेते हैं कि मीडिया भी आना चाहिए हमारे पास। यस, हमारे पास मीडिया अवेलेबल है और बाद में आगे आने वाले टाइम में हम इसको चेंज भी करेंगे कि ये मीडिया को हम अगर चेंज कर सकें किसी और कैटेगरीज़ में, तो वहाँ भी हम इसको अपडेट कर लेंगे। तो ये हमारा पोस्ट भी अपडेट हो चुका है। उसके बाद हमने एडिट की फंक्शनैलिटी करनी है और लास्ट में हम इसको व्यू करवाएंगे फ्रंट साइड पर, जो कि पब्लिकली अवेलेबल होगा। विदाउट लॉगिन यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।